बांधो। भारत माता की जय। जरा बेटियां चुप रहेंगी, बेटा से शुरुआत करता हूँ। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। बेटियां जरा बोलना था। भारत माता की भारत माता की। हमारा काम तो हो गया। मित्रों, काफी देर से बैठा हूं और बड़ा विनम्रता के साथ मैंने प्रबंधक जी से कहा, बड़े जिम्मेदार जरा शांत रहो, सुनो चुपचाप। अभी 2 कार्यक्रम होने हैं और जब तक कार्यक्रम का समापन नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जिस धरती पर बैठे हैं इस धरती का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। प्रबंधक जी उदय प्रताप यादव जी कह रहे थे कि साहब हमने गरीबी से इस नींव को रखा है। बड़ा सुखद अनुभूत हो रहा था। दुख जाने दुखी का जेका पैर में फटे दवाई का जाने पैर पर आए। श्रीमद प्रबंधक जी जब आप कह रहे थे तो मेरा भी पुराने दिन याद आ रहे थे। हमारे साथ हमारे गांव पंचायत के बड़े जिम्मेदार साथी अरुण सिंह चश्मदीद गवाह हैं। जब अपने सर पर हम लोग पतलों काट के ले आए और जब छप्पर छपा दिए तो दूसरे दिन इन्हीं के पट्टीदार उजाड़ दिए। कहे तो गांव समाज में बन रहा है और ठीक धूमधड़ी अभिप्राय। यह माटी बहुत ही उपजाऊ माटी है। जिस धरती पर बैठे हैं इस धरती का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं। यहाँ की भूमि भी कुंदन से कम नहीं, यहाँ की भूमि भी कुंदन से कम नहीं, राष्ट्र की रागिनी वंदन से कम नहीं। और चुटकी से उठा माथे लगा ले हम, क्योंकि श्री जानकी इंटर कॉलेज की माटी चंदन से कम नहीं। हम ऐसे महापुरुष नाम का स्मरण करूंगा जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में घूम घूम करके मानवता का संदेश दिए थे। जो भारत को एक सुंदर संविधान दिया, जिनके बारे में प्रबंधक की चर्चा कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा न होते तो शायद मेरा जैसा राजभर का बेटा बोलने के लायक नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करूंगा। राम प्रसाद जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों का जिन्होंने इस मादर वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन दिया। उसके पूर्व बड़ा आदर करता हूं अपने प्रबंधक आदर एवं सम्मान के योग्य अपने भाई प्रताप यादव जी, सम्मानित इस विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय अखिलेश कुमार यादव जी, सहायक अध्यापक हैं श्रीमान शेखर यादव जी,
माननीय घनश्याम राम जी, सुकुमार जी, भाई मनमोहन यादव जी, राकेश यादव जी, अरविंद यादव जी, मुन्ना यादव जी, सम्मानित राजेश यादव जी, सूर्यकांत यादव जी, चंद्रभान यादव जी, जनक प्रसाद कुशवाहा जी और बड़े जिम्मेदार हमारे साथी हैं जो हमारे पार्टी के सदर ब्लॉक के समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और अपने गांव पंचायत के बड़ी जिम्मेदारी के साथ ग्राम प्रधान का भी प्रतिनिधित्व किए हुए हैं। एक बार ताली बजाइए अपने भाई दादा यादव जी का। और हमारे साथी सत्यदेव यादव, अगर इनको ब्रह्मा जी से मुलाकात हो जाए, वो कहें कि मैं ब्रह्मा, मैं कहेंगे मैं सत्यदेव, इनको उनसे भी भिड़ने में देर नहीं। अंत में उनको कहना पड़ेगा कि सत्यदेव मैं हारा तो जीता। ऐसे भाई सत्यदेव जी को भी ताली बजाएगा। ये समझौता नहीं, अगर आरक्षण में रोके तो मानेंगे नहीं। ये मुझे लगता है जिला पंचायत सदस्य बीपी के भावी प्रत्याशी भी हैं भाई सत्यदेव जी। भिड़ते रहिए, जाना सबको है, हमको भी है, आपको है, जो है वो जाएगा, लेकिन यही चीजें याद रहेगी कि वाह सत्यदेव तुम भिड़ने में कभी देर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयराम यादव जी, भाई भंजी यादव जी, ये हमारे अभिभावक गण चले भी गए होंगे। सम्मानित रामनारायण यादव जी, चंद्रमा यादव जी, श्रीराम यादव जी, जियाउद्दीन भाई उर्फ चिंटू, महेश यादव जी, संतोष यादव जी और अपने छोटे भाई जो छात्र संघ के जिला अध्यक्ष हैं, जिनके अंदर जज्बा है, लड़ने की एक जुनून है, अपने भाई अभिषेक कुशवाहा जी, भाई अली शेर जी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, अपने छोटे भाई राजेश राजभर, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे साथ चलते हैं भाई विजय राघव प्रधान जी, अरुण सिंह जी, भाई रामपुर श्रावकर जी, रजनीकांत और अपने छोटे भाई जो अपने गीत के माध्यम से अब जोगी बाबा यहाँ भी आ गए थे कि मनवे नहीं करेंगे, किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगे। और जो भाव था भाई आशीष जी का, जो प्रस्तुतिकरण करने का जो ढंग था, मैं अपने तरफ से इस विद्यालय परिवार के तरफ से इन कहूँ तो एक माला दे दीजिए तो अपने छोटे भाई आशीष जी का माला पहन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप इसी तरह से अपने गति में गतिमान होते रहेंगे और उनके दाएं और बाएं जो बिंजू पर बिल्कुल अपना उंगलियों को ऐसे नजारे में बैठे वहां से देख रहा था। और दोनों कलाकारों का कितना धन्यवाद हो, एक बार स्वागत करिए हमारे कलाकार साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कुछ बहनें रह गई जिनका नाम आप लोगों ने नहीं लिखा, ये भी टीचर्स हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारी कुछ बड़ी बहन है, कुछ छोटी बहन है तो बहन, एक बार ताली बजाइए बताएं के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारी बेटियां तथा बेटा नौजवान साथी, मैं शुरुआत करता हूं। आज 26 जनवरी 2026 में गणतंत्र 77वां मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। आज ही के दिन बाबा साहब ने इस देश में एक अच्छा संविधान दिया और प्रबंधक जी कह रहे थे कि बाबा साहब की केवल एक बात मान लो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने डर के कहा था कि अरे नौजवानों, मेरी बेटियां शिक्षा वो शेरनी
उतना बढ़ा लेगा। जब इस देश को आजादी मिली, संचालक महोदय इतना बढ़िया से संचालन कर रहे थे। जनक कुशवाहा कहाँ है? ताली बजाओ बेटा। मैं प्रबंधक जी के आओ में, प्रबंधक जी के आओ में संचालक को देखा तो नाम भी भूल गया। आप भी जनक हैं और माँ जानकी के नाम पर भी इंटर कॉलेज है। दोनों लोगों का नाम एक राशि से जुड़ता है। बड़ा सुखद अनुभव हुआ। मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूँ। बेटा थोड़ा शांति रखना। और जैसे ही दस्तक देते हैं घर पर, कहते हैं हम अंग्रेज नेहरू चाचा से मिलना चाहते हैं। दौड़ा, नौकर दौड़ा, अंदर घर देखा। रात के 8 बजे नेहरू चाचा सो गए थे। अंग्रेजों ने कहा 24 आवर्स, 24 घंटा पहले हमने समय दिया था, समय के बावजूद भी नेहरू सो गए। चलो जल्दी चलते हैं, गांधी के घर चलते हैं। तेज रफ्तार से गांधी के घर जाते हैं। रात के 9 बजते हैं और 9 बजे ठीक वही बात बताई जाती है कि साहब माफ करिएगा, बापू तो रात के 9 बजे सो गए। अंग्रेज हैरान होते हैं, आश्चर्य होता है कि हमने समय लिया था, बिफोर समय लिया था, 24 घंटा पहले समय लिया था। गांधी और नेहरू दोनों सो गए। चलो चलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के घर चलते हैं। चलते 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 रात के 12 बजते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के घर जाते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मिलना चाहते हैं। उनका भी नौकर आता है, बाबा साहब को बताता है कि बाबा साहब कुछ अंग्रेज आपसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ही बाबा साहब को यह कान में आवाज जाती है कि अंग्रेज हमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा जाओ, आदर सहित, सम्मान सहित, इज्जत सहित उनको अंदर ले आओ। अंग्रेज जब रात के 12 बजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जगह थे, बैठे थे, लिख रहे थे। अंग्रेजों ने पूछा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 24 आवर्स, 24 घंटा पहले हमने नेहरू से समय लिया था रात के 8 बजे। 24 घंटा पहले हमने गांधी से समय लिया था रात्रि 9 बजे। बावजूद भी गांधी और नेहरू सो गए थे। आप रात्रि के 12 बजे आखिर क्यों? बाबा साहब ने कहा, ब्रिटानिया हुकूमत के लोग, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, गांधी और नेहरू के लोग जगे हुए हैं, इसलिए गांधी नेहरू सोया है। अरे मेरे लोग सोए हुए हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जगा हुआ है। इसलिए बेटियां याद रख लेना, अगर आज आप अपने गले में टाई बांध के आई हो तो उस बाबा साहब की बदौलत है। बात बढ़ाऊंगा तो विषयांतर हो जाएगा, उधर नहीं ले जाना चाहता हूं। और मेरे भाई, अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं, आप वादक महोदय अपने वादन के माध्यम से अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो सर्वाधिक योगदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का होता है। इसलिए आज के दिन मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। एक नाम आता है अशफाकुल्लाह खां। अशफाकुल्लाह खां, अंग्रेजों ने पूछा, अशफाक तू तो मुसलमान है ना? कहा हूं। कहा तू मुसलमान होकर के तू भारत माता के गीत गाते हो, वंदे मातरम के गीत गाते हो? कहा गाता हूं और गाता। कहा तू मुसलमान होकर के तू भारत माता के गीत गाते हो, वंदे मातरम के गीत गाते हो? मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी
कहते हैं अशफाक, तू भारत माता के गीत गाता था, वंदे मातरम के गीत गाता था, तेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी गई, पैर में भेड़िया लगा दी गई, बोल कैसे गीत गाओगे? अशफाक ने कहा गीत गाऊंगा, और सुन मैं गीत गाता हूं। अशफाक ने गीत गाया था, ओए मातृभूमि तेरी पूजा किया करूंगा, ओए मातृभूमि तेरी पूजा किया करूंगा, फांसी मिले उम्र कैद, बेड़ी बजा बजा कर भजन किया करूंगा। अशफाक अल्लाह का होता है, और वही व्यक्तित्व भगत सिंह होता है। 18 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा होती है। तुलना करा रहा हूं, 18 वर्ष की उम्र में, जरा बेटा ध्यान से सुनना, 18 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा होती है। और जब अंग्रेज कहते हैं कि भगत सिंह केवल तुम एक माफीनामा लिखो, माफी मांग लो, तुम्हें फांसी के फंदे से रोक दिया जाएगा। अरे वाह रे भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा सुनो, ये भगत सिंह मादर वतन के लिए झूला झूलना चाहता है, उस फांसी के फंदे पे झूला झूलना चाहता है। कहा मान जा भाई, कहा नहीं। कहा अच्छा भगत सिंह एक बात बताओ, अब तो तुम दुनिया से चले जाओगे, फांसी के फंदे के चुन जाओगे, जाते जाते अपनी इच्छा को बता दो। अब जब दुनिया से जा रहे हो तो तुम्हारी इच्छा क्या है, चाहते क्या? भगत सिंह ने कहा हमारी इच्छा पूछ कर क्या करोगे? कहा मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे इच्छा का पालन करूंगा, क्योंकि दुनिया छोड़ते जा रहे हो। भगत सिंह ने कहा पालन करोगे? कहा हाँ। दो इच्छा है। पहली इच्छा वो यह है कि आज ही तू हमारा वतन खाली कर दे, आज ही हमारा वतन खाली कर दो। अंग्रेजों ने कहा यह इच्छा पूरा नहीं कर सकता, दूसरी इच्छा बताओ। भगत सिंह ने कहा दूसरी इच्छा तो तुम्हारा मरा हुआ बाप बाप पूरा करने वाला नहीं। आप तीसरी बताओ। कहा तीसरी अब पूछ के क्या करोगे? कहा एक बार बता दो, कहा मेरी मां से मुलाकात करवा दो। जब अंग्रेज मां के पास जाते हैं, क्या व्यक्तित्व होता है। जब मां के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मां एक कोठरी में बैठ करके रो रही थी। अंग्रेजों ने पूछा भगत सिंह की मां तू रो रही हो, इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा एकलौता बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है, तुम्हारे रोने मात्र से फांसी टल जाएगी। मां ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा एकलौता बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है। अरे रो तो इसलिए नहीं हूँ, काश मेरी कोख में दूसरी संतान होती तो आज इस वतन के काम आता। इस वतन हमारे क्रांतिकारियों ने कहा ये चीजें इसलिए कहा कि आज के दिन जब हमारे बेटा नहीं जानेंगे, अब तो हालात दूसरे तरफ है। क्या कहना, कहते कहते रो पा रहा हूं। उस समय तो भगत सिंह को जात की वो नहीं थी ना, अशफाक को नहीं थी, लेकिन वर्तमान की क्या स्थिति है। इसलिए थोड़ा सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं बड़ी संजीदगी के साथ कि मात्र तुम्हारे पास केवल 4 साल बचे हुए हैं, मात्र 4 साल बचे हुए हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12। अब सोच के देखो, 4 साल में जो बच्चे बन जाएंगे वो कितना दिन के लिए बन जाएंगे? जिंदगी भर के लिए बन जाएंगे। और इसी 4 साल में जो बच्चे बिगड़ जाएंगे वो कितना दिन के लिए बिगड़ेंगे? जिंदगी भर के लिए बिगड़ेंगे। तो बोलो बिगड़ना चाहिए कि बनना चाहिए? कितने लोग
बनना चाहिए, जरा हाथ करो। अरे वाह, ताली बजा के भाई स्वागत कर दो। बनना चाहते हैं तो मैं इधर दाएं तरफ कुछ ही हमारे अभिभावक हैं और हमारे टीचर्स बहनों, जरा तुम लोग भी सोचते हैं, ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको देता हूं, आपको सौभाग्य प्राप्त है। इन बेटियों को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है और टीचर्स लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा भरोसा करके स्थानीय लोगों ने विश्वास किया है, उदय प्रताप यादव जी के ऊपर विश्वास किया है, यहाँ के टीचर के ऊपर विश्वास किया है, यहाँ के शिक्षिकाओं के ऊपर भरोसा किया है और भरोसा करके अपने बेटा और बेटियों को आपके संस्थान में भेजा जाए। इसलिए भेजा है कि मुझे भरोसा है इस विद्यालय में मेरा बेटा जाएगा, मेरी बिटिया जाएगी, तो वहाँ के टीचर्स, वहाँ की शिक्षिकाएं एक ऐसा संस्कार देंगे, एक अच्छा माहौल देंगे, एक ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी पात्रता बनाएंगे जिस तरह से तुम्हारा अपने ही हाथों से मिट्टी को तोड़ मरोड़ करके मसल को इतना मुलायम और इतना बढ़िया बना देता है कि जैसे ही चाक पे रखता है, जैसा चाहता है वैसा बर्तन बना लेता है। वो बना लेता है कि नहीं? जब है ठीक उसी तरीका से यह बच्चे अनमोल हैं, यह बेटियां अनमोल हैं, आपके संस्थान में आई हैं, आपके संरक्षण में आई हैं, आपके देख रेख में। अरे श्रीमान टीचर्स, आप इन बेटा और बेटियों को ऐसे कुम्हार के आमा की तरह ऐसा पकाइए कि गाजीपुर के किसी मार्केट में, उत्तर प्रदेश देश के किसी कोने में हमारा बेटा और बेटियां जाए तो कहें, सीना ठोक के कहें कि मैं श्री जानकी इंटर कॉलेज का टीचर रहा हूँ, मैं श्री जानकी इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और जैसा मुझे उदय प्रताप सर ने पढ़ाया है, जो सिखाया है, उसी का लक्षण दिख रहा है। मुझे भी गर्व होगा, मुझे भी सुखद अनुभूत होगा। नहीं, याद रख लेना, मैंने बड़ी गंभीर बात कही है कि बनना 4 ही वर्ष में है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। कक्षा 9, 10 से 11, 12, 9, 10, 11, 12 केवल 4 वर्ष में, 4 वर्ष के बाद हमारी बेटियां मच्योर हो जाती हैं, हमारे मच्योर हो जाते हैं। मैं माना बेटा कि तू गरीब इलाके का बेटा हो, कि जब उदय प्रताप जी बता रहे थे कि हम डिबरी से पढ़ रहे थे, लालटेन से पढ़ रहे थे, तो एक जुनून था, मेरे दादी में जुनून था, मेरे दादा में जुनून था, मेरे पिताश्री में जुनून था, माता जी में जुनून था। वो हुक्का भी पीती थी तो पीते 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 वो जगा करके बैठा करके पढ़ाती थी। आज का गार्जियन, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से भाग चुका है और बचा खुचा जो है मोबाइल ने ले लिया है। जो हमारा बेटा 9 वर्ष का दिख रहा है, बिटिया जो 9 वर्ष की है, उस मोबाइल ने उसको 19 वर्ष बना दिया। माफ करिएगा, लड़का छोटा है, जब रो रहा है तो उसकी मां का ले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। नहीं, जब मां बात कर लो, मोबाइल देके चुप करा दिया। और जब वही लड़का 15 वर्ष का हो रहा है तो वही पिता कह रहा है कि ये साहब मंत्री जी, अब तो लड़को हमारी माँ ने मिला पा एक को हल्ला कर। अरे साहब, जब बेटा छोटा था, जब मनाने लायक था, समझाने लायक था, दिखा नहीं पाए, और जब वो आपके हाथ से निकल गया तो कह रहे हैं कि लड़को माने ना और बच जा रहा है। तो गुरु जी ने तो कह रहे हैं साहब को खूब मारना, मान में ना हमारी कचर के मारना, अपने ना मरे, गुरु जी से मरवाइए। और गुरु जी कदाचित एक डंडा मार देना तो दूसरा दिन 4 जन लेके खड़ा हो जाए।
ऐसे मार डाला मेरे लेकर। बोले सही गलत है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने गार्जियन समेत आपसे कहना चाहता हूँ और बेटा तुमसे भी कहना चाहता हूँ, एक अवसर है, एक अच्छे संस्थान में आए, एक अच्छे टीचर्स के नेतृत्व में शिक्षण ग्रहण कर रहे हो। मैं मान लिया तू गरीब बेटा है, तुम्हारे पास काजू किशमिश बादाम नहीं मिल पा रहा है। मैं माना कि तू डेयरी दूध नहीं पी रहा है, लेकिन पानी तो तुम्हारे पास है। मैं उदाहरण देता हूँ, बेटियां जरा ध्यान से सुनना कि निश्चित रूप से इन बेटा और बेटियों को 4 बजे 5 बजे 4 बजे नहीं जगा पा रहे हैं, ठंडी है, लेकिन जैसे गर्म दिन आता है 4 बजे इनकी जगह के, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, प्यार से जगाइए। उठो, लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुझो, बड़े इज्जत के साथ शिद्दत के साथ इन बेटा और बेटियों को जगाइए और ताजा 2 गिलास पानी पिलाइए। जवान बेटा है, दौड़ने लायक बेटा है, सड़क पर दौड़ाइए, बिटिया है उसको बैठा के पढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ आप गरीब बाप हैं, अपने बेटा को काजू किशमिश बादाम नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उमाशंकर राजभर कह रहा है 1 गिलास ताजा पानी पिलाइए, सड़क पे दौड़ाइए। गया माघ दिन 29 की 26-27 2 साल का और मामला है। 2 साल में इतनी रफ्तार इन बेटा और बेटियों को पकड़ाइए। सड़क पर आपका बेटा दौड़ेगा, इलाके का वह बेटा दौड़ेगा जो काजू किशमिश बादाम खा के दौड़ेगा, और यहाँ जो बेटा बैठा है, जो बेटियां हमारी बैठी है, पानी पी के दौड़ेगी। 2 बरस के बाद सेना की भर्ती शुरू होगी, 2 बरस के बाद पुलिस की भर्ती शुरू होगी, 2 बरस के बाद दरोगा की भर्ती शुरू होगी। अरे बेटा तू पानी पी के दौड़ेगा, और जब उस भर्ती में प्रतिस्पर्धा की दौड़ होगी, जब दौड़ होगी तो तेरा पानी वाला बेटा पानी बचा के आगे निकल जाएगा। करना तो पड़ेगा आपको। कहेंगे चकला मामा आरे आवे पारे आवे, सोने की कटोरिया में दूध भात नहीं आवे, अब बुआ के मुंह में घुटो, अब घुटवा काकरा। असली और नकली की पहचान करनी पड़ेगी। बंद करिए नकली दूध पिलाना, शुरू करिए असली पानी पिलाना, और पानी पिला के रोड पे दौड़ाइए बेटा को। बेटा दौड़ेगा, स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिटिया 4 बजे भोर में पड़ेगी। मैं तो उस कविता तिवारी की गीत मुझे याद आ रही है, डॉक्टर कविता तिवारी। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगे बेटियां। जरा सुनो बेटे, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। अरे साहस के बल पर, साहस के बल पर, मैं सुना नहीं हूं, आंख से देखा हूं, अब हवाई जहाज भी उड़ाने लगे बेटियां। आजमाने लगी बेटियां। CISR, ICI, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जब भी एग्जाम होता है तो नंबर 1 पर आती है कौन? बेटियां। अब बेटा तुम सोचो, एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ बेटा। यही बेटियां घर से जब चलती हैं तो चौका बर्तन करके चलती हैं, खाना पका के चलती हैं, भाई को, मम्मी को, पापा को, दादा को खिला के चलती हैं, और तुम्हारे साथ आकर के श्री जानकी इंटर कॉलेज में पढ़ाई भी करती हैं। तो जिन बेटियों को पुरस्कार दिया गया था, मुझे लग रहा था कि 4 बेटियां टॉप पर थी, 2 बेटे सेकंड पर थे। ये इतना काम करके आते हैं
नंबर 1 पर हो जा रही है, लेकिन बाबा का पैर नहीं दबाती हो। दबाती हो? मम्मी का पैर दबाती हो? चलन चला गया, प्रधान जैसे मैं कह रहा था, साहब चलन चला गया, कार तो घरों में आ गई, लेकिन संस्कार बिगड़ गए, बचे ही नहीं। इसलिए बेटियों, मैं इतना कहूंगा, वीरों की अर्थी पर, वीरों की अर्थी को कांधा दे करके अब तो शमशान घाट जाने लगी बेटियां, शमशान घाट। इसलिए बेटियां, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा हूं, लेकिन याद रख लेना बेटा, तुम भी किसी से कम नहीं, और नहीं तो केवल स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ोगे ना। कह रहे थे गुरु जी ने, अब उधर में नहीं, दृश्यांतर हो जाएगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कि केवल मूर्ति पूजने से काम नहीं चलेगा, अगरबत्ती दिखाने से नहीं काम चलेगा। अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर, अपने गुरुजनों के दिए हुए कार्यों को पूरा करने से तुम्हारी बिगड़ी बनेगी, अगरबत्ती दिखाने से नहीं। और नहीं तो सुनो, मैं उदाहरण देता हूं। भगवान राम जब बाली को मारते हैं, क्योंकि अब जब सरंगी बची गई है तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भगवान राम जब बाली को मारते हैं और उन्हीं का सुग्रीव छोटा भाई था बचा, तो कहते हैं बोल सुग्रीव तुमको कहां भेज दें, स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। कुछ कथानक इस प्रकार से है जिसको बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में उद्धृत किया है, लिखा है, बल वैवास नरक करता था दुर्धाता, ऐ पूर्ण परमात्मा मुझे नरक में भेजना, स्वर्ग में हो कि जब नरक में भेजना तो उदय प्रताप सिंह जैसे लोगों का साथ कर देना, ताकि नरक को भी स्वर्ग बना देंगे और फिर स्वर्ग में भेज देंगे, और दुष्टों का साथ कर देंगे तो स्वर्गों को भी नरक बना देंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर जी अभी एक अध्याय कथा समझ, अभी बहुत कथा बाकी है, इसलिए स्वर्ग और नरक की प्रतीक्षा मत करना। तुम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हो, न स्वर्ग ऊपर है, न स्वर्ग नीचे है, न स्वर्ग दाएं है, न स्वर्ग बाएं है। स्वर्ग कहाँ है? तुम्हारे आंगन में है। जिस घर में पति पत्नी का अच्छा संबंध होगा, जिस घर में भाई बहन का अच्छा संबंध होगा, जिस घर में ननद जेठानी का संबंध होगा, जिस घर में बाप बेटे का अच्छा संबंध होगा, वही घर स्वर्ग होगा, और जिस घर में महाभारत छिड़ी होगी वही घर नरक। बात समझ में आ रही है? तो स्वर्ग बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। एक मंत्र केवल है, करोड़पति का बेटा करोड़पति बन जाएगा, अरबपति का बेटा अरबपति बन जाएगा। लेकिन बोलो इलाके की बहनों, तुम करोड़पति बनोगे कि नहीं बनोगी? तुम बताओ बेटा, बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे मंजिलें उन्हें मिलती, मंजिलें उन्हें मिलती जिनके सपना में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला से उड़ान होती है, हौसला तुम्हारा मजबूत रखो, पढ़ाई करो, और करोड़पति का बेटा करोड़पति बनेगा। लेकिन तुम पढ़ाई पढ़ करके उस करोड़पति को पीछे छोड़ दोगी और आगे निकल जाओगे। शिक्षा के बदलो, शिक्षा के बदलो आप आगे बढ़ पाओगे। अस्त में अपने बातों को बहुत दूर पर ले जाते हैं, क्योंकि 2 कार्यक्रम भी रह गए हैं जी, 2 कार्यक्रम रह गए हैं। मैं 2 कार्यक्रम मैं जानता हूँ। सर जी मैं अपनी बात कम बता पाया। अरे शुरू तो हम लोग संघर्ष से ही किए, संघर्ष से ही शुरुआत की। जब बच्चे 8 दिन तैयारी करते हैं और उनका कार्यक्रम जब नहीं होता है तो रो के घर से जाता है। कोई नहीं छूटेगा, हम बैठेंगे
जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। जिसके पास टाइम टेबल नहीं रहेगा, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अनुशासन नहीं रहेगा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है ना। इसलिए आप अनुशासन करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बच्चे बहुत ही अनुशासन है, बड़े शांति के साथ मेरी बात को सुन पा रहे हैं। बेटा तुम लोग थोड़ा हलचल कम करो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि घर में आप सबसे बड़ा बड़ा बेटा के साथ आग्रह कर रहा हूँ, इन बेटों का भविष्य आपके साथ है। मैं गार्जियन से भी कर रहा हूँ, अपने टीचर्स से भी कर रहा हूँ। जिम्मेदारी के साथ इन बच्चों के भविष्य का निखार लाएंगे, प्रतिभाओं में इतना निखार लाएंगे कि आगे चल करके ये बच्चे टॉप मोस्ट जब टॉप जनपद की श्रेणी बने तो कम से कम श्री जानवी इंटर कॉलेज का भी बच्चा उसमें एक तो जरूर आ जाए। मुझे सुखद अनुभूत होगा कि मेरे खुश रहने का अच्छा तात्पर्य हुआ। और मुझे लगा ये बच्चे बहुत गांव के हैं, लेकिन इनके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा से बड़ी लंबी चौड़ी बातें न करते हुए केवल अंत में यही कहूँगा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि बेटा 4 साल तुम्हारे पास बचा है। गार्जियनों से कह रहा हूँ आप 50 सालों को बचा लीजिए, वरना स्थितियां तो इस कदर है कि अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आपका तो दिन गुजर गया है। इनका दिन बहुत खराब है, इनको बचा लीजिए। अंत में यह कहते हुए कि हो गई है पीर पर्वत सिद्ध, पीर पर्वत सिद्ध करनी चाहिए। इस राम जानकी इंटर कॉलेज से अब दूसरी गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। मैं दूसरी राजधानी का जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनके प्रति विद्यालय के समस्त विद्यालय परिवार के प्रति बहुत बहुत शुभकामना देते हुए खासतौर पर मैं अपने टीचर्स वालों को भी बधाई दूंगा। आपने अच्छे से इन बच्चों को तैयार किया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भरोसा देता हूं कि जो बेटा जो बेटियां पढ़ाई में टॉप करेंगे, मेरा घर यहां से 15 किलोमीटर दूर है, जो बेटा जो बेटियां टॉप मोस्ट, इस बेटी से मैं पूछ रहा था बेटी क्या बनोगी आगे, तो उसने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बेटा मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ो,